the area of a rectangle gets reduced by 9 square units, 9 square units if its length is reduced by 5 units, length is reduced by 5 units, and breadth is increased by 3 units. Breadth is increased by 3 units. If we increase the length by 3 units and breadth by 2 units, the area increases by 2 units. The area increases by 67 square units. Find the dimensions of the rectangle. क्वेश्चन की सिंपल सी स्टेटमेंट है, पहले भी हमने डिस्कस किया था कि किसी भी रेक्टेंगल का जो एरिया है 9 कम हो जाता है कब, जब उसकी लेंथ को हम 5 घटाते हैं और ब्रेथ को 3 बढ़ा देते हैं. हिंदी ट्रांसलेटेड वर्जन है. तो सबसे पहला काम क्या करना आपको, लेट एल इज इक्वल्स टू में x यूनिट्स और ब्रेथ इज इक्वल्स टू में कितना हमारे पास y यूनिट्स. तो एरिया हमारे पास कितना हो जाएगा xy स्क्वायर यूनिट्स. क्या इसमें कोई डाउट है? बेसिक कॉन्सेप्ट है, 3 लाइनें आपने लिखनी है. जैसे आप फ्रैक्शन में लिखेंगे, जैसे आप 2Ds में लिखेंगे, जैसे आप एज में लिखेंगे, वैसे 3 लाइनें फिक्स है. पहला केस क्या बोला उसने कि अगर मैं लेंथ को रिड्यूस कर देता हूं 5, ब्रेथ को इंक्रीज कर देता हूं 3, तो एरिया 9 कम हो जाएगा. लेंथ हमारे पास कितना है x, इसको मैं रिड्यूस करूंगा कितना 5, रिड्यूस कर दो जी, 5 कम कर दिया. ब्रेथ है y, इसको मुझे क्या करना है 3 बढ़ा देना है. तो एरिया कितना हो जाएगा 9 कम हो जाएगा. अब इसमें मैंने क्रॉन सी रॉकेट साइंस अप्लाई की है. मल्टीप्लाई करना आता है, आपने 8th क्लास में सीख लिया था. क्या किया है आपने, एक्स वाई प्लस का 3x माइनस का 5y माइनस का 15 इज इक्वल्स टू में एक्स वाई माइनस का 9, एक्स वाई 6y खत्म. क्या बच गया हमारे पास 3x माइनस का 5y, उधर जाके प्लस का हो जाएगा, कितना बचेगा हमारे पास 6 ही बचेगा, 6. इक्वेशन नंबर 1. अब बताओ क्या इसमें मैंने अजीब सा काम किया है कि अगर पेपर में आ जाता, पेपर आपने हार्ड बनाया था, कुछ ऐसा किया है. सेकेंड पार्ट में क्या बोला है कि अगर जी लेंथ को मैं घटाने की जगह बढ़ा दूं, कितना बढ़ा दूं मैं 3 यूनिट, और ब्रेथ को मैं क्या कर दूं 2 यूनिट बढ़ा दूं, तो एरिया जो है बढ़ जाएगा कितना हमारे पास 67. सेकेंड केस में उसने बोला लेंथ को जी 3 इंक्रीज कर दो, ब्रेथ को हमारे पास 2 इंक्रीज कर दो, तो जो एरिया था ये 67 बढ़ जाएगा. यही तो बोला है. कर दो हमारे पास, फिर से वही काम हमारे पास एक्स वाई प्लस का 2x प्लस का 3y प्लस का 6 इज इक्वल टू में एक्स वाई प्लस का 67. दोनों हमारे पास खत्म. क्या बच जाएगा हमारे पास 2x प्लस का 3y, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा 61. इक्वेशन नंबर 2. जो मेथड आपको अच्छा लगता हो, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, ग्राफ, अप्लाई करो, सॉल्व करो, एक्स वाई की वैल्यू निकाला, वही हमारा आंसर. ठीक है. इसको जब सिंप्लीफाई करोगे तो x की वैल्यू आएगी 17, y की वैल्यू आएगी तुम्हारे पास 9 सॉरी. इसको सॉल्व कर ले, y की 9 आएगी ना. इसको जब आप सॉल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी 17 और y की वैल्यू कितनी आएगी 9. आपसे डायमेंशन पूछा था, यही हमारा आंसर है.